मेरा नाम आरव है। मैं एक फ्रीलांस पत्रकार हूँ और कुछ साल पहले मेरे साथ जो हुआ वो मैं आज तक भूल नहीं पाया। ये कहानी है उस रात की जब मैं एक पुराने स्कूल की डॉक्यूमेंट्री शूट करने गया था। हिलव्यू बोर्डिंग स्कूल। कहते हैं यह स्कूल ब्रिटिश जमाने में बना था। कभी यहाँ बच्चों की पढ़ाई होती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से वीरान है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी घंटी बजने की, कभी बच्चों की हंसी की। मुझे ये सब बस अफवाहें लगती थीं। मुझे लगा शायद लोग डर को कहानियों में बदल देते हैं। मैं दोपहर के बाद वहां पहुंचा। स्कूल पहाड़ी पर था, चारों ओर घना देवदार का जंगल फैला हुआ था। दरवाजे पर एक बुजुर्ग चौकीदार मिला। नाम था बासुदा। वो मुझे देखते ही बोला, साहब शाम होते ही यहाँ मत रुकना। जो भी रात में यहाँ ठहरा वो सुबह तक वापस नहीं लौटा। मैंने हंसते हुए कहा, डरिए मत बासुदा, मैं पत्रकार हूँ। डरने नहीं आया, बस शूट करके चला जाऊंगा। वो कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। मैं अंदर गया। स्कूल के गलियारे में सीलन की गंध भरी थी। दीवारों का पेंट उतर चुका था। लकड़ी का फर्श हर कदम पर चर-चर की आवाज कर रहा था। कमरों में पुराने बेंच अब भी रखे थे, जैसे बच्चे अभी भी आकर बैठ जाएंगे। मैं लाइब्रेरी में पहुंचा। वहां एक अजीब सी ठंडक थी। शेल्फ पर पुरानी किताबें धूल से ढकी पड़ी थीं। मैंने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई तो एक पुराना रजिस्टर दिखा। उस पर लिखा था बैच 1910। मैंने जिज्ञासा में पन्ने पलटे। नीचे लिखा था मिसिंग स्टूडेंट्स और उसके नीचे 6 बच्चों के नाम थे। आखिरी लाइन पढ़ते ही मेरा गला सूख गया। फाउंड डेड इन फॉरेस्ट। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने वो रजिस्टर वापस रखा और बाहर निकलने लगा। तभी पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो लाइब्रेरी के कोने की तरफ जा रहे थे। मैंने हिम्मत करके उन निशानों का पीछा किया, पर वहां बस एक टूटी हुई कुर्सी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं जल्दी से बाहर निकल आया। बरामदे में पहुंचा ही था कि ऊपर लगी घंटी अपने आप बजने लगी। वो घंटी जो सालों से बंद थी। मैंने ऊपर देखा। घंटी के नीचे एक छोटा बच्चा खड़ा था, सफेद स्कूल यूनिफॉर्म में। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काली खाली जगहें। मेरे पैर जैसे जमीन में जड़ गए। वो बच्चा धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं पीछे हटने लगा, पर मेरा शरीर सुन्न हो चुका था। मैंने किसी तरह दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन गेट बंद था। मैंने पलट कर देखा। वो बच्चा अब वहां नहीं था, सिर्फ उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। मैंने पूरी ताकत से गेट खोला और बाहर भागा। जंगल के रास्ते पर पहुंचते ही मैं गिर पड़ा और फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। सामने बासुदा बैठे थे। उन्होंने कहा, साहब आपको स्कूल के बाहर बेहोश पाया गया। आपको होश में आने में 2 दिन लग गए। मैंने उन्हें सब बताया। बच्चा, घंटी, हंसी, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। कुछ दिन बाद मैंने अपना कैमरा देखा, जिससे मैं शूट कर रहा था। उसके अंदर की तस्वीरें देखकर मेरा खून जम गया। हर फोटो में एक बच्चे की धुंधली परछाई थी।
वही सफेद यूनिफॉर्म वाला लड़का। और आखिरी तस्वीर में मैं खुद उस बच्चे के पास खड़ा था। लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने वो फोटो कब ली। मैंने वीडियो क्लिप चलाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आरव सिंह मिसिंग सिंस 2017। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कैमरा बंद कर दिया। आज भी जब कोई हिलव्यू बोर्डिंग स्कूल के पास से गुजरता है तो रात के सन्नाटे में वही घंटी बजती है। लोग कहते हैं हर बार जब कोई नया व्यक्ति वहां कदम रखता है वो बच्चा फिर से दिखाई देता है। और अगर आपने उसकी मुस्कान देख ली तो शायद आप फिर कभी लौट नहीं पाओगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डरावनी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में मिलते हैं, एक और अंधेरी अमावस्या की रात में।